हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सो अभी हमने मैथ्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था। अब ये अपना क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में है। तो अभी तक हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में ये पढ़ा था कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे अगर नंबर हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ओके, स्क्वायर रूट्स क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। और स्क्वायर रूट्स में अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट्स निकालना है तो इसको हम फैक्टर करते हैं 25 का, जो आता है हमारा 5 इंटू 5, ठीक है। इसमें हमारा स्क्वायर रूट में ये याद रखना है आपको कि जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 2 का बनता है, ठीक है। पेयर बनता है, किसके? 2 डिजिट्स का पेयर बनता है, 2 नंबर्स का। तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो ये होता है हमारा ओनली 1। तो पेयर का एक नंबर बाहर आता है। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अभी तक हमने ये पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में। उसके हमने मेथड्स पढ़े थे फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट को, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो क्यूब रूट होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, क्यूब का क्या मतलब होता है और क्यूब रूट्स का क्या मतलब होता है, और इनके क्या मेथड है क्यूब रूट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो क्यूब होता है वो क्या होता है। क्यूब्स का मतलब होता है 3, ठीक है। किसी भी नंबर को एनी नेचुरल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, तो वो क्या देगा आपको? इट विल गिव यू अ क्यूब ऑफ दैट नेचुरल नंबर, ठीक है। सो वी नो कि नेचुरल नंबर हमने पढ़े थे, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 to infinity, ओके। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी नंबर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स गिव्स यू अ क्यूब ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लेती हूँ 4, ठीक है, तो मुझे 4 का क्यूब निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम डिनोट करेंगे ऐसे। 4 क्या हो गया यहाँ पे? 4 हो गया हमारा बेस, और 3 हो गया हमारा 4 की पावर, जो हम अपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़े थे। 4 raised to the power 3. So here 3 is a cube of 4. It denotes 4 multiply 3 times. Okay, not multiply by 3. So this is 4 into 4 into 4. 4 into 4 into 4 gives you 64. Hence 4 का क्यूब क्या होगा? 4 का क्यूब होगा 64, राइट। सो ये मतलब होता है हमारा क्यूब का, कि किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब फाइंड करना है तो उसको उसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इज अ क्यूब। तो आपको जो नंबर आता है वो क्या आता है? वो आता है क्यूब ऑफ दैट गिवन नंबर। अब हम देखते हैं क्यूब रूट। तो ये तो हमने जाना क्यूब्स कैसे का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं क्यूब रूट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम क्यूब रूट को डिनोट करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब ये कंफ्यूज मत होना, हमने अपने स्क्वायर में ऐसे लिखा था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था। बट अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अगर आप 2 को मेंशन करोगे, मेंशन नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्क्वायर रूट ही कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है ये आपका, रिगार्डलेस आप यहाँ पे 2 लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। बट अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो यू हैव टू मेंशन यहाँ पे 3। अगर हम यहाँ पे 3 मेंशन नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो क्यूब रूट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम लिखते हैं 3, विच मीन्स कि जो अंदर नंबर है वो 3 बार फैक्टराइजेशन होगा, उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही वो नंबर आया है। इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, कितने का वो पेयर बन रहा है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं।
लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 125, ठीक है, तो इसका हमको क्यूब रूट बताना है 125 का। तो अभी मैं सिंपल लिख देती हूँ, अभी हम आगे देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसे हम इसको ओपन करते हैं स्क्वायर क्यूब रूट निकालने के लिए। अब क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा, जैसे स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे 3, ये जो 3 है का मतलब ये 3 टाइम्स बनना है। 3 टाइम्स पेयर बाहर ओपन करेंगे तो इसका आंसर होगा 5। इसका मतलब कि अगर मैं 5 का क्यूब देखूं, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को क्या आंसर आएगा 125। तो आप यहाँ से देख सकते हो इट इज वाइस वर्सा। ओके, क्यूब रूट क्यूब ऑफ 5 इज 125 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, इट इज अपोजिट, ठीक है। तो अभी हमने ये जाना कि क्यूब्स और क्यूब रूट्स का सिंपल मतलब क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने मतलब जाना है कि कैसे क्यूब रूट का क्या मतलब होता है और क्यूब्स का क्या मतलब होता है, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में डिफरेंस होता है, उसको आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आप 2 मेंशन करो रूट पे कि नहीं करो वो चलता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो मतलब होता है। इसमें कुछ पैटर्न्स है, हमारे 2 ही पैटर्न्स होते हैं क्यूब रूट में, ठीक है। पहला पैटर्न होता है आपका एडिंग कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या पैटर्न है, जैसे कि मेरा पहला नंबर है, ऑड नंबर है 1, ठीक है, इसका अगर मैं क्यूब करूं तो क्या होगा, वो 1 का क्यूब आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1, एड सम, 1 को मैंने ऐड किया तो 1 को 1 से किया तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट ऑड नंबर, तो उसको अगर हम ऐड करते हैं विच इज 3 एंड 5, ठीक है, इसका सम होगा 8, इसका मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 प्लस 9 प्लस 11, राइट, ये कितना हो गया आपका 27, ये किसका क्यूब हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है, ये हो गया आपका 125। 64 हो गया 4 का क्यूब। तो बेसिकली इसको आप अगर ऐसे करते जाओगे नीचे तक करते जाओगे, इसका नेक्स्ट नंबर 5 टाइम्स ले लेंगे अगर हम, 21, 23, 25, 27 एंड 29 gives you 125, 5 का क्यूब, ठीक है। तो इस पैटर्न का क्या मतलब होता है, इस पैटर्न का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हमेशा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा क्यूब रूट ही देगा हमें उसके नेक्स्ट नंबर का। जैसे मैंने पहले करके देखा तो 1 का क्यूब, दूसरे ऑड का किया तो 2 का क्यूब, नेक्स्ट 3 का किया तो 3 का क्यूब, नेक्स्ट 4 का किया तो 4 का क्यूब, नेक्स्ट 5 का किया तो 5 का क्यूब, नेक्स्ट 6 का करूंगी तो 6 का क्यूब, नेक्स्ट 7 का करूंगी, टिल लाइक ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये एक पैटर्न होता है कि जितने भी आप ऑड नंबर्स को लोगे उतना ही वो उसका क्यूब देगा। 1 लोगे तो 1 का देगा, 2 का सम करोगे तो 2 का देगा, 3 का करोगे 3 का देगा एंड सो ऑन, राइट। ये कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। इस नेक्स्ट पैटर्न है इसमें क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर लिया 4, 16, 25, सॉरी 125, सॉरी 4, 16, 25, ये 3 नंबर लेते हैं। तो इनका अगर फैक्टर करें तो क्या होगा 2 इंटू 2, इसका करोगे
16 का, तो कितना हो जाएगा? ठीक है। इसी तरह हम 5 का करेंगे, तो ये हमारा 2 2 का पेयर बन रहा है ना यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्यूब्स के लिए। अगर हम क्यूब्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे 4 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब। ओके, इसका देखते हैं पहले। 4 का क्यूब का क्या मतलब है कि हमने 4 को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 6 को करेंगे हम 6 इंटू 6 इंटू 6, राइट। बट ये तो क्या हो गया, ये तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये जो पैटर्न है वो क्या कहता है कि अगर 4 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 4 के क्यूब का मतलब होता है 64, ठीक है। 6 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 6 के क्यूब का मतलब होता है 216, राइट। तो मैं 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 8 8 से 64, मतलब यहाँ पे ये 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। 2 and 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से आप अगर किसी का भी क्यूब लोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम क्यूब्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वो हमें क्या देगा, 3 3 का पेयर देगा। अगर वो 3 3 का पेयर नहीं देगा तो वो क्यूब का फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है, या वो क्यूब भी नहीं है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब कर रहे हो और वो जो नंबर है उसकी आप फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो हमेशा वो 3 3 का पेयर बनाएगा, ठीक है। सो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में बस 2 ही पैटर्न्स हैं, अनलाइक अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब हम थोड़ा एक आध पहले देखते हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है, पहले तो हम ये देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अगर उसका हम फैक्टर कर रहे हैं और उसका परफेक्टली 3 का पेयर बन रहा है फैक्टर्स का, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर है 729, ठीक है। सो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि इज 729 अ परफेक्ट क्यूब, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालोगे, 729 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो पहला हम देखो इसकी यूनिट डिजिट से हम पता लगा सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन किससे स्टार्ट करें। तो यूनिट डिजिट 9 है विच कम्स इन 3, सबसे स्मॉलेस्ट में 3 में आता है, तो 3, ठीक है। सो ये आपको तब तक निकालना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होते हैं हमारे ये वाली साइड के नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है, ठीक है। हमें ये बताना है कि आपका 729 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसके फैक्टर्स लिखो ऐसे, फैक्टर्स ऑफ 729 इक्वल्स टू, कि क्या फैक्टर आए आपके, यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स 3, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्यूब, क्यूब देख रहे हैं तो मतलब 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो इसके फैक्टर्स आए हैं उनका कंप्लीटली क्यूब 3 टाइम्स का क्यूब का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स का 3 3 का पेयर बच रहा है और कोई भी फैक्टर बच नहीं रहा है तो वो आपका नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट का मतलब ही क्या हुआ कि सारे फैक्टर्स का 3 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन है इज 243 अ परफेक्ट क्यूब। तो सेम हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। इसको 3 से निकालते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 एंड 3 1। ठीक है, फैक्टर्स लिख रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 टाइम्स फैक्टर आया। क्यूब है तो पेयर का करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नंबर बच रहा है। ठीक है, एक 3 लेफ्ट है टू मेक इट अ पेयर ऑफ 3, राइट। सो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे परफेक्टली 3 3 का नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारे फैक्टर्स छूट गए, रह गए हैं। तो इसीलिए आपका जो 243 है ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब कोई नंबर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमको उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। और आपके जो फैक्टर्स आते हैं विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, उसको आपके 3 3 का पेयर बनाना होता है। अगर सारे फैक्टर्स का पेयर बन रहा है परफेक्टली तो वो आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, अदरवाइज वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, एक तरीके का तो क्वेश्चन ये हो जाता है। परफेक्ट क्यूब के ऊपर। ठीक है, एक तरीके का वर्ड प्रॉब्लम आता है परफेक्ट क्यूब पे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है आपका कि इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके आगे क्या है, इसके आगे कंडीशन है कि अगर नहीं है, इफ नॉट देन फाइंड द smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हमने सिर्फ इतना वाला क्वेश्चन देखा था कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर उसका बन रहा है पेयर 3 का तो है, नहीं बन रहा तो नहीं है। भाई यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशन दिया है, अभी क्या करना है इसमें, वो एक कंडीशन बता रहा है कि अगर आपका ये 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसको आप 392 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमें सबसे पहले तो यही देखना है फर्स्ट स्टेप कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 नंबर है। ठीक है, ये मेरा 1 आ गया नीचे। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया अंटिल होता है जहां तक, एंड देन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सो आई गेट द फैक्टर्स ऑफ 392। तो फैक्टर्स क्या हुए मेरे 392 के, वो आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, पेयर बना लेते हैं। क्यूब रूट है, क्यूब कर रहे हैं तो 3 3 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर यहाँ पे आपका 3 का पेयर रह गया। ठीक है, तो ये तो पता लग रहा है कि 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है कि हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लें 392 में मल्टीप्लाई करने के लिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, द प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पे इस केस में हमारा क्या बच रहा है, अगर मेरे पास यहाँ पे 7 और होता, एक और 7 होता तो ये प्रोडक्ट बन सकता था ना परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल आ गया, 392 को मैं, यही एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है टू मेक अ पेयर ना, मुझे यहाँ पे 7 और चाहिए ना पेयर बनाने के लिए। तो मैं 392 को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 के साथ। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63। सो इट मीन्स कि आपका 2744 क्या है, ये प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। और ऑब्वियसली अब उसके फैक्टर्स निकालोगे तो यही आने वाले हैं, उसमें एक मल्टीप्लाई करा है। पर आंसर इसका क्या है, आंसर क्या 2744 है, नहीं है। क्यों,
क्योंकि उसने आपसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है, उसने आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है, उसने ये नहीं बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट क्या आएगा, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, सो द आंसर इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके की कंडीशन गिवन है तो आप मल्टीप्लिकेशन का अगर ऑप्शन है, कंडीशन है, ऑपरेशन मल्टीप्लाइड वाला है, तो उसमें सिंपल जो बच जाता है उससे करते हैं। अब एक कंडीशन और होती है इस तरीके के क्वेश्चन में, मैं पूरा क्वेश्चन रन नहीं करती हूँ, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब वो आपको एक नंबर दे रहा है, नंबर है 53240। अब वो पूछ रहा है इस 53240 मीन्स 53,240 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, राइट। तो इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड, ओके, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड। अभी हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाइड का ऑप्शन पढ़ा था। अभी यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, डिवाइड की हो रही है। बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट होता है रिजल्ट और डिवीजन में क्वेश्चन इज द रिजल्ट, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें एक आपको मल्टीप्लिकेशन वाला हो, एक डिवीजन वाला हो। तो दोनों तरीके के देख लेते हैं। तो इसमें सिंपल हमें पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं है, उसके लिए हमें देखना है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल फैक्टर्स देख लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 12 2 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 0, हाँ सॉरी, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, राइट। अभी किससे जाएगा, अब यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अभी 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 and then 11 1 ज़ा 11, 11 and this, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 53240 के, ठीक है, विच कम्स 2 into 2 into 2, 3 times 2 है, 1 time 5 है and 3 times 11 है, 11 into 11 into 11, राइट। सो लेट्स मेक अ पेयर, 3 3 के पेयर बना लेते हैं, बन रहा है बट एक नंबर है जो नहीं बन रहा है विच इज 5, राइट। सो अब ऐसे केस में आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जो डिवाइड होने के बाद आपका ये है। तो डिवीजन की टाइप के क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फैक्टर्स बचता है, जैसे यहाँ पे मेरा 5 बच रहा है, अगर मेरा यहाँ पे सपोज करते 2 या मतलब 3 या 4 भी ऐसा कुछ और बच रहा होता तो हम सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते बचे हुए को, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ही नंबर बच रहा है 5, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 53240 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपको क्या देगा, 5 1 ज़ा 5, 0 6 4 and 8, 10648. Now 10648 is a perfect cube, ठीक है। So the answer is not this but this. A smallest natural number is 5, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके परफेक्ट क्यूब के ऊपर इन अ काइंड ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स के तरीके से। सो अभी तक हमने ये
अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हमारा क्यूब क्या होता है और हमारा क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब्स और क्यूब रूट्स के हमने डिफरेंस पढ़ लिया, पैटर्न्स पढ़ लिए, हमने देख लिया कि क्यूब्स को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमें परफेक्ट क्यूब क्या होता है और परफेक्ट क्यूब कोई भी नंबर है या नहीं है उसको हम कैसे चेक करते हैं, और कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्यूब रूट। अभी आपके क्यूब्स के ऊपर हमारा जो पोर्शन है वो कवर हो गया। अभी हम देखते हैं क्यूब रूट्स। Then in my next video, which will be on cube and cube roots, will be a worksheet, an exercise. तो जैसे हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट हमारे क्यूब्स का अपोजिट होता है, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, 3 लिखना बहुत जरूरी है, राइट। तो यही हमारा क्यूब रूट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है, जिसको आंसर क्या आया था, जिसका आंसर आया था 5। 3 का पेयर बनाओगे, जब हम 3 का पेयर बना के एक नंबर बाहर लेते हैं तो वहां से ही हम क्यूब रूट का साइन हटा देते हैं। अगर आप यहाँ पे भी क्यूब रूट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आप क्यूब रूट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो आपको क्यूब रूट का साइन लगाने का जरूरत नहीं है उस जगह। तो ये देखो, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, राइट। अगर ये हो गया हमारा क्यूब्स, अगर हमें करना है इसी का क्यूब रूट तो हम कैसे कर देंगे, 27 में हम क्यूब रूट का साइन लगा देंगे, 64 में हम क्यूब रूट का साइन लगा देंगे, 125 में हम क्यूब रूट का साइन लगा देंगे, एंड अगेन 216 में क्यूब रूट का साइन लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्यूब रूट। इसको हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं, हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन अभी हमने सीखी है कि हम कैसे करते हैं। तो आप 227 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 3 × 3 × 3 आएगा। अगर आप 64 का फैक्टराइजेशन करोगे तो इन टर्म्स ऑफ 4 भी कर सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 भी कर सकते हो। अगर आप 2 × 2 × 2 करोगे तो आपका क्या आएगा, ये 6 × 2 आएगा, एल्स 3 × 4 आएगा, ठीक है। ये भी आपका 3 का पेयर बनेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। 125 का करेंगे फैक्टराइजेशन तो हमको 3 × 5 मिलेगा। 216 का करेंगे तो 6 भी कर सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ 2 और 3 भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तब भी आपका पेयर 3 का ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब रूट क्या हो गया 3, यहाँ पे क्यूब रूट क्या हो गया 4। अगर 4 का लोगे तो भी 4 आएगा, इसका भी करोगे तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 2 × 2 = 4, राइट। यहाँ का लेंगे 5, यहाँ का लेंगे 6, राइट। तो ये क्या पढ़ा अभी हमने, सिंपल क्यूब रूट पढ़ा है कि क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास क्यूब रूट में को फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, अनलाइक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हमने डिवीजन मेथड भी पढ़ा था, इसमें हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सो यहाँ पे मेरा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे इसकी एक्सरसाइज, मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो अब मैं 2 क्वेश्चंस ले लेती हूँ साथ साथ। द वन इज नंबर 3375, आई नीड टू फाइंड द क्यूब रूट, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 8000, ठीक है, ओके। सो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका नंबर है उसके हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। ये तो आपका पहला स्टेप है ही, आपने फैक्टर्स निकालने ही है। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से कर लेते हैं,
675 and 35. Then 5 2s are 10, 7 35. 3 9s are 3, 3 and 3 1. ठीक है. यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 5. अब यहाँ पे फैक्टर लिखने के लिए क्यूब रूट लगाना जरूरी है. ठीक है. 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है. सो लेट्स मेक अ पेयर ऑफ 3. 3 का पेयर बनाया. अब मैं पेयर बना के नंबर बाहर ले रही हूँ तो क्यूब रूट मुझे यहीं हटा देना है, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन. 5 और 3 बाहर आ गया, which gives you a multiplication of a product of 15, right? So इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 3375 is 15. It means if you multiply 15 3 times, it will give you this product, right? So now move to the cube root of 8000. Again हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 250, 2 से दोबारा करेंगे 125, 5 से किया 25, 5 एंड अगेन ये आपका जब तक करना है जब तक बन नहीं आता. ठीक है. फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके. फैक्टर्स क्या आया हमारा 6 times 2. सो अगेन आपको यहाँ पे क्या लगाना है, पहले क्यूब रूट का साइन. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया 6 टाइम्स. ठीक है. देन वी हैव 3 times 5, 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. देन पेयर बना लो. क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा. अब हम जब पेयर बना के नंबर बाहर डाल रहे हैं, रिपीटिंग अगेन, डोंट राइट द क्यूब रूट साइन, एल्स क्वेश्चन गलत. 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, राइट. इसका क्या हो गया, 2 2 से 4 5 से 20. इट मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू 20. ठीक है. मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई 23 टाइम्स it will give you the product of 8000. ठीक है. So this is what a cubes and a cube root chapter. ठीक है. So I hope आपको समझ आया होगा. कुछ भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई है, प्लीज कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स. And I'm just requesting you to watch full video, right? And do share it, do like it, and please subscribe my channel. Thank you so much.